पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर जो है 30 तक बताया था। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के जो है 36 तक यहाँ भी है। तो आइए 31 में आपका 3 प्रश्न है, तो पहले मैं एक प्रश्न को बता दे रहा हूं क्योंकि ये तीनों प्रश्न जो है एक जैसा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट है कि आपको निम्नलिखित समीकरणों को हल करें यानी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको हल करना यानी कि x का मान निकालना है इसमें। तो ये देखिए आपको दिया हुआ 31 में डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट 2x 4x ए दिया हुआ है 2x 4 6 और x ये दिया हुआ है आपको। तो आपको इसमें आपको हल करके जो है x का आपको मान निकालना है। तो देखिए इसमें तो पहले हल करेंगे तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के दो का हल बताए थे। तो ये क्या करते थे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 2 माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा 2x और माइनस 20। अब देखते हैं इसको थोड़ा और सॉल्व करके देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 या इसको इधर लेते चले आए माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस 24। आई माइनस में तो क्या होगा, अब देखिए इधर आ चुका है माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 आया। ये कितना हो जाएगा माइनस 6 आया। अब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, कट जाएगा 2 दिया तो इसलिए x बराबर कितना होगा रूट अंडर 3। जब रूट टूटता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों देंगे रूट अंडर 3। यही क्या हुआ आपका आंसर। तो इस तरह से बनाने में 3 प्रश्न है, ये तीनों आप लोगों से बाकी 2 क्वेश्चंस को आपको अपने स्वयं बनाना है। अब आइए इसके बाद जो है 32 में आपका दिया हुआ है ये भी मान निकालना है आपको x का। तो आइए a और a दिया हुआ है b x b इक्वल टू 0। तो यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना, तो डिटरमिनेंट्स का रूल से जानते हैं कि 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस तरह का रूल को तो बताए हैं। ये घटाने और जोड़ने की क्रिया काहे करते हैं कि कम से कम 2 को 0 आ जाए। 0 आ जाएगा तो गुना भाग करने में हमारी क्या होती है, आसानी होती है। तो आइए इसके लिए हम कर देते हैं, यहां देख रहे हैं क्या, ये दोनों को अगर घटा दे ऐसे r1 में क्या कर दे r2 को अगर घटा देते हैं, विचार करते हैं थोड़ा सा, तो a माइनस a तो 0 होगा, a माइनस a ये भी क्या होगा और ये क्या हो जाएगा x माइनस a। तो सिर्फ हमें लगता है यही देखना ना होगा। तो आइए इसके लिए कर रहे हैं r1 इक्वल टू r1 माइनस r2। इसलिए क्या हो जा रहा है यहां देखते हैं, ये हो गया 0 0 x माइनस और बाकी तो इसको लिख देंगे a और फिर क्या है b x और इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं इसी को मानना देखना हमें पड़ेगा। तो यहां देख रहे हैं कि आपका हो गया x माइनस a तो रहेगा ही और इस तरह से बंद कर देंगे तो देख रहे हैं कितना होगा ax माइनस ab इक्वल टू 0। तो यहां पर देख रहे हैं 2 माना जा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, या a कॉमन भी हो सकता है, यहां देख रहे हैं कि नहीं, ये कॉमन तो x माइनस a इंटू x माइनस b इक्वल टू 0। तो इधर गुना में इस साइड जाएंगे तो क्या होगा भागा में, तो a क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको भागा देंगे तो 0 ही ना होगा। अर्थात क्या हो जाएगा x माइनस a
इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर क्या होगा ए, नहीं या ए क्या होगा, तो ए और बी, आपका यही एक्स का मान निकल गया। किस तरह से बनाना था। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड भी है, ये सेकेंड इसका जो है तो सेम टाइप से बन सकता है या चाहे कि देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका क्या दिया हुआ है, x 4x 2x 2 3 1 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर देख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है कि नहीं, आसान से निकल जाएगा। ऐसा करते यहां भी x है, यहां भी x है, अगर घटा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यहां भी 2 है, यहां पर भी क्या है 2 है, तो घटाएगा क्या होगा 0 होगा। तो आसान है कि नहीं। इस तरह से यानी कि r1 इक्वल टू कर दे इस पे भी r1 माइनस r3, r1 माइनस क्या होगा r3। तो चलिए इसको घटा रहे हैं तो आपका क्या हो गया 0 0, 3 में से 5 गया, कितना बचेगा -2। चलिए ठीक है। अब आइए बाकी भी इसको लिख देंगे ऐसा ही 4x1 x2 और इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका जो है मान निकालने के लिए यहाँ देख रहे हैं क्या होगा, -2 लिखा हुआ है बेटा। तो आइए -2 लिख दे और यहाँ पर बंद कर दे, कितना हो जाएगा 4 4 दूनी 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। या ये माइनस में क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का जो है क्या होगा, इधर गुना में इधर भागा होगा 0 होगा, अर्थात बराबर 0 या माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस कैंसिल हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि क्या x का मान निकालते हैं तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा न्यूटन में 8, तो 8 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 2√2। क्या इस तरह से बनाने में कोई कठिनाई होगी। तो हम इसके बाद का अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है लिख लोगे तो देखिए। फिर इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 33 है, 33 में क्या दिया हुआ है, इसमें भी x का मान निकालना है। ये दिया हुआ है गिवन x प्लस a b x प्लस b c x प्लस c इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा 0। तो देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंस लगाते हैं कि अगर ये तीनों को जोड़ दे, क्या करें जोड़ देंगे। अगर इसको मान लिया पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम हुआ ना C1 C2 C3 है, तो C1 में C1 C2 C3 तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा x प्लस a प्लस b प्लस c। फिर इसी तरह इसका भी हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। तीसरा हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, है ना। तो आइए इसको आगे दिखाने का मतलब क्या होगा, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, तो देख रहे हैं तो जोड़ते कितना हुआ x प्लस a प्लस b प्लस c, ये भी हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, ये भी हो जाएगा a प्लस b प्लस, और बाकी ये कितना है b x प्लस b b c और कितना है x प्लस बराबर 0 यानी x प्लस c। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है समझने में। अब देख रहे हैं तीनों क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो सेम मिल रहा है जिसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, अर्थात x प्लस a प्लस b प्लस। अब देख रहे हैं कॉमन लेंगे कितना होगा 1 1 1 b x प्लस b b c और x प्लस c इक्वल टू कितना हो गया। अब देख रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं क्या, पहला रो में दूसरा घटा दे, दूसरा में तीसरा घटा दे, तो हमारा 2 को 0 तो यहां आसानी से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 एंड r2 इक्वल टू r2 माइनस r3 कर रहे हैं। अब देखिए तो इसको हम ऐसा कर रहे हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है, x प्लस a प्लस b प्लस c तो ये रहेगा ही,
यहाँ घटा रहे हैं तो 0, इसको घटाएंगे तो -x, ये भी क्या हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको भी घटाना है, कितना होगा 0, इसको घटाएंगे कितना होगा, और इसको घटाएंगे कितना होगा -x। अब आइए इसके बाद जो है 1 v और कितना है x प्लस इक्वल टू कितना आ गया है 0। अब देखते हैं इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या, यहां पर सिर्फ -x को देखना पड़ रहा है, यही ना। इस तरह से बंद कर देंगे इसको हम लोग ऐसा, तो बंद करके देखते हैं तो ये प्राप्त हो रहा है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस माइनस सेकंड में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहां पर माइनस में दिया हुआ है बेटा, तो माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात x प्लस a प्लस b प्लस ये तो हुआ, और इधर देख रहे हैं ये x आ गया है। अब इसको मैं देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से बंद करके, तो दिखाई क्या पड़ रहा है 0, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस इक्वल टू 0, अर्थात x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं दो मान प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए x प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू x बराबर कितना होगा -a प्लस b प्लस c, और दूसरा मान क्या हो सकता है x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा √0 बराबर 0। तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 0 और -a प्लस b प्लस c, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बनाना था 33 पे, इसी टाइप से आपका 34 भी बनेगा, बना लेंगे, क्या कोई दिक्कत होगी, या जनरली हल कर दीजिए जैसे आपको पहले हल करते थे, एक एक करके बंद करके देखते थे, गुना भाग करेंगे आ जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से 35 देख ले थोड़ा सा, तो 35 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है गिवन 3x माइनस 8 3 और 3 और क्या है बोलो 3x माइनस 8 3 फिर 3 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आइए इसमें, तो ये भी आसान है, देख रहे हैं एक सेंस लगाकर देख लेते हैं कि अगर जोड़ कर देख ले तो आपका जोड़ते 3x माइनस 8 है, 3 प्लस 3 3 3 6, 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा -2, अर्थात 3x माइनस 2। इसको जोड़ते हैं तो ये भी आ रहा है 3x माइनस 2, ये भी जोड़ रहे हैं तो 3x माइनस 2, तो सेम ढंग का आ रहा है। तो आसानी से हम कॉमन वगैरह भी लेंगे, अर्थात क्या करें यानी r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है 3x माइनस 2 3x माइनस 2 3x माइनस, और बाकी तो जो का त्यों लिख दे 3x माइनस 8 3 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा दे रहे हैं, और आइए तो यहां देख रहे हैं कि तीनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, तो 3x माइनस 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बच रहा है 1 और 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 8 और कितना है भाई 3, फिर 3x माइनस 8। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो रही है, नहीं ना। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को घटा दें, नहीं तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी 1 में से 1 जाएगा 0, आसान से हो सकता है, अर्थात C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस, ये जो आप क्रिया कर रहे हैं बराबर यहाँ था क्या 0 दिया हुआ ही था ना। अब देखिए 3x माइनस 2 इसको घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0। अब इसको घटाएंगे
3 माइनस इतना तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 8 तो कितना आया माइनस 3x प्लस 11 हो जाएगा। लेकिन आप घटाना था बेटा यानी 3 माइनस कितना 3x प्लस कितना हो जाएगा 8 तो कितना हुआ माइनस 3x प्लस 11 ठीक है। अब a भी घटा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 ठीक है। a भी होगा क्या 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर देख रहे हैं 3x माइनस 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3x माइनस 11। फिर इधर देख रहे हैं 3 माइनस इतना कर रहे हैं ना तो कितना हो जाएगा 3 माइनस इतना भी इतना ही है ना माइनस है हाँ तो कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 11 ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत माने आपका C1 में C2 को घटाए तो कितना हुआ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू इतना आया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इसी तरह 1 में से 1 गया 0 3x माइनस 8 में 3 घट गया तो 3x माइनस 11 हुआ 11। 3 माइनस 3x माइनस 8 तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 11। क्या कोई दिक्कत है। और थर्ड तो इज्यों का क्यों लिख देंगे 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं बेटा तो यहाँ पर तो दो को तो हमारा ऑलरेडी 0 प्राप्त हो चुका ही है इसे देखने की कोई जरूरत नहीं। अब हम इस तरह से इसे ढक करके देख लेते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो रहा है 3x माइनस 2 इंटू अब इसको ऐसे ढक करके देख रहे थे दोनों तो सेम मिल रहा है बेटा माइनस 3x प्लस 11 का होल स्क्वायर ऐसे आया ना। फिर 0 से गुना होगा तो क्या होगा माइनस 0 आया इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं तो अर्थात कितना हो गया 3x माइनस 2 इंटू माइनस 3x प्लस 11 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देख रहे हैं गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 3x बाद कितना हुआ 2 x इक्वल टू 2y। और सेकेंड स्टेप में देखते हैं माइनस 3x प्लस 11 इक्वल टू 0 इतना का क्या है होल स्क्वायर का समझा तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म इधर हो जाएगा ना तो 0 का 0 ही होता है माइनस 3x प्लस 11 बराबर 0 तो माइनस 3x बराबर माइनस 11 x बराबर माइनस 11 बाई माइनस कितना होगा 11 बाई 3। तो इस तरह से देखते हैं x का हमारा दो वैल्यू आया वो आया कितना 2/3 और 11/3 इस तरह से आपका ये आंसर आया। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके बाद क्या चलते हैं एक और आपका अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का है तो देखिए इसका अंतिम चैप्टर क्या है अंतिम क्वेश्चन क्या है भाई जैसा क्वेश्चन को बोलेंगे 36 में x11 1x इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ भी आपका समान ढंग का हो रहा है कि नहीं अगर इन तीनों को जोड़ दिए तो x प्लस 2 x प्लस 2 ठीक है अर्थात क्या हुआ r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या कोई दिक्कत। अब आइए इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर आ गया कितना 1 x और 1 और x ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। और देख रहे हैं इसमें बेटा ये तीनों में हमारा x प्लस 2 क्या हो रहा है मिल रहा है तो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लेंगे तो चलिए x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा 1 x इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं तो अगर इन दोनों में घटा दे वह इसको घटा दे इसमें घटा दे यानी C1 में C2 को घटा दे और C2 में C3 तो दो को 0 आसान से हमारा मिल रहा है ना तो क्या होगा C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस C3 इस तरह से। तो आप देख रहे हैं बेटा ये हो जाएगा कितना x प्लस 2
इंटू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स और कितना 0 है। अब देखिए 1 में से बन जाएगा, ये भी क्या होगा 0, x माइनस 1 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा 1 1 और x इक्वल टू कितना गया आपका 0 आ गया ही है। अब इस तरह से हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए तो इसमें हल करके हम मान अगर निकालते तो कितना है 1 है ना, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से कितना होगा x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होगा यानी 1 माइनस एक्स का और माइनस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 अर्थात कितना हुआ x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स का। आप देख रहे हैं इसका मान निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और इधर भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स का इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिए इधर स्क्वायर इधर क्या होगा रूट, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 ही होगा अर्थात 1 माइनस एक्स बराबर 0 माइनस एक्स और माइनस पर अर्थात x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1 और माइनस 2 यही क्या होगा आपका। तो इस तरह से आपका ये अंतिम क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद का मैं चैप्टर में चलूंगा वो भी आपका डिटरमिनेंट का ही है। तो यहाँ तक तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो भाई इसके बाद अब चैप्टर चल रहा है तो देखिए इसके बाद का चैप्टर आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह पढ़े थे ना कि 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये क्या होता पहले 1/2 से होता था मॉडुलस में होता था। तो ठीक है यही फार्मूला है, तो इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है तो ये डिटरमिनेंट से पढ़ना है हमको। ठीक है किससे पढ़ना है? तो देखिए यानी कि एक मात्र सूत्र हो गया आपका ये फार्मूला है इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of a triangle ABC है ना, then area of triangle ABC A इक्वल टू हो जाता है 1/2 यानी कि इसका हो जाता है आपका डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ 1/2 और डिटरमिनेंट में x1 y1 x2 x3 y3 और इधर हो जाता है 1 1 और 1। ये आपका फार्मूला होता है। तो अब आइए इसमें, तो मैं यहां देख रहा हूं कि आपका ये मॉडुलस में दिया हुआ है यानी देंगे 1/2। ठीक है आप हल करते हैं जैसे जनरली तो क्या होगा यहाँ पे मॉडुलस में लिख देते हैं x1 ये आया इस तरह से पूरा करेंगे क्या होगा यानी y2 माइनस y3 होगा कि नहीं। फिर देख रहे हैं दूसरा हम क्या लिखते थे माइनस या इस तरह से लिख दे। यहां पर देख रहे हैं तो इसका देखे थे ना, अब इसका देख लें ऐसे बंद करके। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा -x2 यहां पर आ रहा है तो अगर ऐसे बंद करते हैं तो ये हो जाएगा कितना y1 माइनस y3 और प्लस यहाँ क्या हुआ x3। अगर हम देखते हैं ऐसे
तो क्या होगा y1 माइनस y2 इतना आया है ना। अब आइए तो यहां पर हमारा डायरेक्ट मिल रहा है कि x1 y2 माइनस y3, यहां देख रहे हैं माइनस में उल्टा है, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस, और ये तीसरा कितना हुआ है x3 इंटू y1 माइनस। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला भी है। तो आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट में लिखना है तो इतना लिखना पड़ेगा, क्या कोई दिक्कत होगा? अब देखिए एक चीज और जान लीजिए कि संरेख होता है कॉलिनियर, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलिनियर संरेख होता है। तो संरेख कब होता है भाई? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या? इतना का मान जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो संरेख होगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो आइए इसका चलिए कुछ पहले एग्जांपल चलते हैं इसका। तो जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि फाइंड द 5 माइनस 1 ये दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट इसमें पहले थोड़ा सा मान लीजिए, ठीक है? तो आपको पहले मान लेंगे जो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो पहले मान लिए लेट a इक्वल टू क्या होगा 3 8, b इक्वल टू क्या होगा -4 2, और c इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1। तो a b c हम मान लिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कितना बताए थे 1/2। तो देख रहे हैं यहां पर x1/1 के जगह पर कितना आ गया है 3 3 और 8, चलिए 3 और 8 लिख दिए, और x2/2 के जगह कितना -4 2, और ये कितना है 5 -1, जब क्या लिख देंगे 1 1, और तो जिस तरह से चाहे मान निकाल दे इसको। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देख रहे हैं 1/2, चलिए ऐसा ही मान निकाल दें, मॉडुलस में लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना होगा 2 प्लस 1 -8, ये होगा ना -4 -5, क्या कोई दिक्कत? और इसमें देख रहे हैं +1 कितना हुआ 4 -10, और देख रहे हैं। तो इस तरह से सॉल्व करने के उपरांत तो देखते हैं यहां पर कितना आ रहा है 1/2 मॉडुलस, ये कितना हुआ 2 और 1 3 3 दिया 9, ये कितना हुआ 5 और 4 9 -9 है 9 72 यानी 72, ठीक है? और कितना हो जाएगा 4 -10 -6 होगा, ठीक है? अब आइए 1/2, ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना भाई 3 75 मॉडुलस 75। तो देखिए मॉडुलस जब टूटता है बेटा तो सदैव पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉडुलस में प्लस में भी या माइनस में रहे मान तो भी उसका सदैव क्या होगा प्लस में होगा। अर्थात क्या होगा 1/2 इंटू 75, अर्थात इसको डिवाइड करेंगे तो है ना इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब आइए तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? फिर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल से आपका एग्जांपल